हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक जो कि श्रग स्टाइल में है। इसके अंदर ए लाइन सूट टाइप का हमने अंदर एक सिंपल फ्रॉक बनाया हुआ है और उसके ऊपर से ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलीदार हमने श्रग बनाया हुआ है जिसमें तो ये मैंने 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ये बड़े का भी जिसका आप बनाना चाहे बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा बनने पर। इसमें काफ़ी अच्छा घेरा आता है इस डिज़ाइन में और ये बनने पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एज़ यू कैन सी दिस। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फ्रॉक का कटिंग स्टिचिंग दोनों ही इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, हेल्पफुल हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरह से मैंने 2 तरह के कपड़े ले लिए हैं। एक डार्क ग्रीन में लिया हुआ है और एक वाइट कलर में लिया हुआ है। तो आप इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो ये लगभग मेरे पास आधा मीटर कपड़ा है सफ़ेद रंग में। तो इस पे पहले हम निशान लगाना शुरू करेंगे और ये डबल फोल्ड है तो इसको हम ऐसे ही डबल फोल्ड इसको रखेंगे और डबल फोल्ड कर लेने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डबल फोल्ड हो गया है और ये अब हमारा 4 फोल्ड हो गया है और अब हमें इस पर निशान लगाना है। तो मुझे जो टोटल लंबाई चाहिए ए लाइन फ्रॉक की, तो उसकी टोटल लंबाई चाहिए मुझे 20 इंच। तो मैं यहाँ पर 22 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। जब हम इसमें पूरा निशान लगा लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 22 इंच पे निशान लगाते हुए मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके अलग कर लेंगे और बाकी सारा निशान अब हम इसमें लगाएंगे। तो अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 5 इंच है तो मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हमारा 5 इंच है, उस पर भी 5 इंच का निशान लगा लेंगे हम और इसको मिला लूँगी। और यहाँ से जो हमारा चेस्ट का निशान है वो है 7 इंच। टोटल 28 इंच था तो चौथाई 7 इंच आया। तो 7 इंच पे इसको हमने निशान लगा लिया और इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से हम नीचे भी 5 इंच का निशान लगाते हुए इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड गैप देते हुए अच्छे से इसको गुलाई दे देंगे। तो अब हम इसकी टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे। तो टोटल लंबाई हमें चाहिए 21 इंच। तो 21 इंच पे निशान लगा दूंगी और नीचे 1 इंच फोल्डिंग के लिए हो जाएगा हमारा। तो इसको हम इस तरह से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम यहाँ से इसको मिला लेंगे और अब इसके बाद हम यहाँ से कोने से इसमें 1 इंच का निशान ऊपर की साइड लगाते हुए इसको हम ऐसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे ताकि साइड से कोना ना निकले। और उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। हमने तो बैक का निशान लगा लिया और अब हमें फ्रंट का निशान लगाना है। तो फ्रंट का निशान लगाने के लिए जहाँ पे हमने 5 इंच का निशान लगाया था उसके अंदर की तरफ हमें ऐसे 1 इंच का निशान लगाना है और इसको इससे मिला लेना है इस तरह से और फिर इन्हीं लाइनों से मिलाते हुए इस तरह से हमें इसे गुलाई देना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का निशान लग गया है और उसके बाद हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना। तो वो 2.5 इंच लगाया है और नीचे इसकी साइड से भी 2.5 इंच लगाया है ये बैक के लिए और इसको राउंड शेप दे दिया है और उसके बाद हम यहीं से फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट हमने 4 इंच गहराई पे रखा हुआ है और इसको भी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का निशान लग गया है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम शोल्डर का थोड़ा सा नीचे ढला रहता है तो उसका निशान लगा लेंगे। और कटिंग करते समय यह ध्यान रखें कि पहले हमें बैक की कटिंग करनी है और उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे और अब हमें शोल्डर को यहाँ से आधा इंच नीचे इस तरह से ढालू इसको निशान लगा के कट कर लेना है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसमें से एक पीस निकालते हुए फ्रंट पार्ट की अब हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो हमने अंदर की साइड जो फ्रंट के लिए निशान लगाया था उसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और जो दूसरा वाला था वो हमारा ये बैक पार्ट हो गया है। तो इसकी हमारी कटिंग हो गई है अच्छे से कंप्लीट।
तो इसके गले में और हमें नेक में क्रॉस पट्टी लगानी है, तो उसके लिए हमें तिरछी पट्टियाँ काट लेनी है 3 से 4 लंबी लंबी, ताकि इसमें हम उसको लगा सके। तो उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। जो हमारा नीचे वाला पार्ट है बचा हुआ कपड़ा था, तो उसमें से मैं इसे कट कर लूँगी। तो चलिए पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इसमें हमने आर्म होल 5 लिया था और कंधा जो भी हमने लिया था सब चीज़ सेम था हमारा जो भी हमने लिया हुआ है। तो जो इसकी टोटल लंबाई हमें तैयार चाहिए 20 इंच चाहिए, और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड करा था, तो 21 इंच हमने कटिंग करा है इसका। और उसी तरीके से अब हमें इसके नीचे की जो इसके ऊपर हमें चोली यहाँ तक पहनना है उसकी कटिंग करनी है। तो ये जो हमने चोली लिया हुआ है वो 8 इंच लिया हुआ है तैयार इस तरह से। तो हमने 9 इंच इसको काटा हुआ है, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया हुआ है इस तरह से। और बाकी आर्म होल, इसकी गले की लंबाई सब चीज़ सेम लिया है, बस फ्रंट वाले पार्ट में हमने पूरे नीचे तक इसकी कटिंग कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल हमें जो फ्रॉक की जो लेंथ चाहिए 20 इंच चाहिए, तो 8 इंच हमने ऊपर की जो बॉडी हटा दिया तो बच गया 12 इंच। तो 12 इंच की मैंने इस तरह से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है स्ट्रिप्स में, जिसमें हम घेरे बनाएंगे। तो 4-4 इंच करके हमारा बट गया। तो मैंने 5-5 इंच इसलिए लिया है क्योंकि आधा आधा इंच से ये सिलाई में जाएगा। और जो इसकी जो घेर ली हुई है मैंने 24, 29, 38 ली हुई है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। पर इसी तरीके से ये बढ़ते क्रम में ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए। पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए, दूसरा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए। और हमें इस घेरे को इस तरह से एडजस्ट करना है कि पहला बॉडीज़ के इस वाले पार्ट के बिल्कुल एडजस्ट हो जाए घेरे बनाने के बाद, और दूसरा पहले वाले के इस वाले पार्ट से बिल्कुल यहाँ से घेरे के एडजस्ट हो जाए, और तीसरा इस तरह से इस घेरे के एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने श्रग का ऊपर वाले पार्ट को बनाने के लिए, बॉडीज़ वाले पार्ट को बनाने के लिए इसे डबल फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है, और इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। तो इसमें फ्रंट और बैक हम दोनों की कटिंग करेंगे। तो अब इसके लिए भी हमें सेम मेज़रमेंट से निशान लगाना है, सेम बिल्कुल 5 इंच शोल्डर, 5 इंच हमें आर्म होल का लगाना है। और जो हमारा चेस्ट का निशान था 7 इंच 28 का था हमारा, तो वो भी हमें सेम ऐसे ही लगा लेना है। वैसे इस जो कपड़े का जो कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस पर फेड हो रहा है कैमरे के आगे। और इस तरह से हमें इसको आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेना है, और यहाँ से हमें निशान लगाना है टोटल जो हमें ऊपर के जो पार्ट की लेंथ चाहिए उस पर। तो इसका हमने टोटल जो हमें लेंथ चाहिए वो है 8 इंच, और 9 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं ताकि हम 1 इंच सिलाई में ले सके ऊपर नीचे दोनों साइड इस तरह से। और यहाँ से 8 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। जिस मेज़रमेंट से पहले हमने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाया था, हमें सब कुछ वैसे ही सेम रखना है, नेक की लेंथ, गहराई, सब चीज़। बस इसमें हमें यही चेंज करना है। और इसका जो लंबाई है हमें 9 इंच रखना है 1 इंच मार्जिन के लिए, और तो इसमें बस लंबाई का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और अब मैं यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 1 इंच हमने ऊपर मार्जिन के लिए लिया है, उसको हम कट कर देंगे। और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जो हमने जो ए लाइन फ्रॉक में वाइट वाले में जो हमने कटिंग करा हुआ था बैक शोल्डर, वो 3 इंच पे करा था, और इसमें मैंने 2 इंच पे करा है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो हमारा वो वाइट वाला कपड़ा नज़र नहीं आएगा। और फ्रंट वाले के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल नीचे से इसे मिला लिया है एकदम। तो हम इसमें पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे पहले की तरह, और उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। और इसकी कटिंग हो जाने के बाद इसकी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे, और फिर फ्रंट वाले पार्ट में हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और गले की कटिंग कर लेनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारा ये बैक पार्ट हो गया है, और ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट्स हो गए हैं। तो वो इस तरह से रखे जाएंगे, इस तरह से हमारा होगा जो नेक डिज़ाइन होगा इसका श्रग का, वो बिल्कुल नीचे तक है। तो इस तरह से हमारा दोनों रेडी हो गया। इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, और इसके नीचे जो की फ्रिल्स की कटिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल तैयार जो लेंथ है 9 इंच लिया है, और पूरा बनने के बाद हमारा 8 इंच होगा। 1 इंच नीचे मार्जिन के लिए लिया हुआ है, और उस वाइट वाले में जो हमने कटिंग करा था वो टोटल 21 इंच लिया था, जो कि तैयार 20 इंच आएगा। बस इतना ही फ़र्क था, बाकी सब कुछ सेम था हमारा।
और उसके बाद ये हमारे पास हमने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया और उसकी टोटल लेंथ जैसा कि आप देख सकते हैं 31 इंच है और ये डबल है तो इसका डबल जो हो गया हमारा टोटल 64 इंच इसकी लंबाई है। तो इसमें मैं जो इसका लेंथ रख रही हूँ वो है 5-5 इंच के गैप पर रख रही हूँ। ये मैं कैसे रख रही हूँ, क्योंकि जो हमने टॉप की जो लेंथ कटिंग करी थी टोटल हमें 20 इंच चाहिए थी, तो ऊपर हमने 8 इंच तैयार कर लिया है और नीचे हमारा 20 में से 8 इंच गया तो बच गया 12। तो 4-4-4 इंच करके मैं यहाँ पे 3 इसके काटती, तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंच लिया हुआ है क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा आधा आधा इंच दोनों साइड से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 5-5 इंच के गैप पे इसको काट लिया है मैंने। और जो इसका घेर है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो चौड़ाई है 5-5 इंच है और ऐसे हमारे पास 3 स्ट्रिप्स हो गए हैं और उसके बाद जो इसकी लंबाई है 64 इंच है। तो ये तीनों एक बराबर हैं, तो हमें इनको इस तरह से नहीं लेना है, पहले हमें इसको सीक्वेंस वाइज लेना है, पहले छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा, हमें इस तरह से लेना है। तो पहला जो हमें जो चोली का जो पल्ला है, बॉडीज़ का जो पार्ट है 22 इंच लिया है, दूसरा 29 इंच लिया हुआ है और तीसरा 38 इंच लिया हुआ है। ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लिया हुआ है, इसको यहाँ पर मैं जॉइन करूँगी। तो इसमें हमें गैदर्स डालने होंगे, तो इसमें हम बाद में गैदर्स डाल लेंगे, वो भी मैं आगे आपको बता दूँगी। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया और यहाँ से इसमें मैं कट लगा लूँगी इस वाली जगह से। और अब हम इसमें स्लीव्स का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आर्मोल का जो लेंथ है यहाँ से 5 इंच हमने लिया हुआ था, जैसा कि आपको याद होगा। तो मैं यहाँ से 6 इंच पे निशान लगा दूँगी इस तरह से, और यहाँ से 2.5 इंच के करीब आ रहा है तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और इन लाइंस को हम ऐसे मिला लेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से मिलाते हुए एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे लाइक दिस, और उसके बाद इसको हम इस तरह से शेप देंगे। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया। उसके बाद हमें बॉटम का निशान लगाना है, तो मार्जिन ऐड करते हुए मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें हम फ्रंट वाले पार्ट को हल्का सा डीप कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हो गया है हमारा। और अब फ्रंट वाले पार्ट में हम हल्का सा डीप कट कर लेंगे। तो इसको पहले हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे और इस दोनों को फ्रंट वाले पार्ट को पकड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 1 इंच के करीब अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। तो हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब इसकी हम करते हैं स्टिचिंग। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट हो गया ऊपर का श्रग का। तो हम पहले सबसे पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। शोल्डर अटैच कर लेने के बाद अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स अटैच करते समय हमें ये ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट का जो कट लगाया था बाजू में उसको हमें आगे रखते हुए इस तरह से सिलाई कर देनी है। और इसी तरीके से हम इसका दूसरा भी पार्ट, दूसरा बाजू भी अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से किनारी इसकी फोल्ड कर लेनी है स्लीव्स की। तो ये अच्छे से अटैच हो गया है, स्लीव्स जॉइंट हो गए हैं। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट में भी स्लीव्स को जॉइन कर लेना है और उसके बॉटम को भी अटैच कर लेना है। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मुझे 4 इंच तैयार चाहिए बाजू, तो 4 इंच में मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और ऐसे ही दूसरी तरफ भी निशान लगा लिया है। तो उस पर हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए साइड भी अटैच कर लेंगे।
साइड की फिटिंग सिलाई हो जाने के बाद जो हमने 5-5 इंच की पट्टियाँ काटी थी उसमें भी हमने फ्रिल्स डाल लिए हैं इस तरह से कि एक दूसरे के बराबर एडजस्ट हो जाएं। तो ये मैंने इसको इस तरह से डाला है कि बिल्कुल इसके बराबर एडजस्ट हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से इसके बराबर एडजस्ट हो रहा है और ये वाला उसके नीचे के बराबर के एडजस्ट हो रहा है बिल्कुल यहाँ तक, और उसी तरह से ये सबसे नीचे वाला वो इसके बराबर एडजस्ट हो रहा है। तो ये एक दूसरे के बराबर इस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं। तो मैंने पहला वाला जॉइंट कर लिया है और उसके नीचे हम इसी तरह से दूसरे वाले को भी जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह से तीसरे वाले को भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है इसको, और अब हमें चाहिए तिरछी पट्टी, क्रॉस पट्टी चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्रॉस पट्टी लंबी सी जॉइन कर ली है और इसको हम पहले डबल सिलाई कर लेंगे फ़ोल्ड करते हुए। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करते हुए पहले सिलाई कर लेती हूँ और फ़ोल्ड करते हुए आप सिलाई कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जॉइंट होगा। तो देखिए इस तरह से हमें इस पट्टी को ऐसे रखना है, बिल्कुल इस तरह से रखना है। और अब हमें इसके किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल पूरे को कंप्लीट कर लेना है। और इस वाले पार्ट में हमें यहाँ पर डोरी लगाना है, इस वाले पार्ट में। तो सिलाई करते समय हमें इसको साथ के साथ इस तरह से रखते हुए सिल लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो बिल्कुल इस तरह से रखते हुए हमें किनारे से सिलते रहना है बिल्कुल, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी और आपको ज़्यादा फ़ोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डबल फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे तो बहुत ही ईजीली बस इसको आपको पलट के सिल लेना होगा। तो देखिए डोरी वाला पार्ट हमें डोरी पहले रख लेना है और उसके बाद इस पट्टी को रखना है और इसको अच्छे से पक्की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से हम सिलेंगे। और इसी तरह से पूरे नेक डिज़ाइन में पूरा नीचे तक फ़ोल्ड करते हुए मैंने देखिए घुमाते हुए पूरे में इस तरह से सिलाई कर ली है। और अब हमें इसको फ़ोल्ड करना है अंदर की साइड। तो इसे हम अंदर की साइड फ़ोल्ड करते हुए सिल लेंगे और नीचे वाला जो बॉर्डर है इसका उसको भी फ़ोल्ड करके सिल लेंगे। तो अब हमें इसका जो वाइट वाला जो एक और हमने कटिंग करा था ये ए लाइन फ्रॉक अंदर के लिए, तो उसको अब हमें पहले सिलना है। तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए सेम पहले की तरह हमें इसको डबल फ़ोल्ड करते हुए सिल लेना है और उसके बाद इसी तरीके से हमें नेक में और स्लीव्स में दोनों जगह इसको सेम इसी तरीके से स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से घुमाते हुए हम इसको सिल लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये सिल लिया है मैंने और बिल्कुल इस तरह से हम पलटते हुए इसको अब सिल देंगे। देखें कितना इजीली इसकी सिलाई हो गई और काफ़ी फिनिशिंग आएगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी पट्टी फ़ोल्ड करते हुए जॉइन कर लेना। तो देखें मैंने इस तरह से इसको जॉइन तो कर लिया है पर इसको पलटकर सिला नहीं है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है, जो हमने जॉइन नहीं करा इसको आगे रखना है इस तरह से। और अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं फोल्डेड वाला पार्ट पीछे है और जिसको हमने फ़ोल्ड नहीं करा है वो आगे की साइड रखा हुआ है। तो इसको हम सिल लेंगे और उसके बाद उसे हम पलटकर अंदर की साइड सिलेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको क्यों सिलाई किया है। ये बिल्कुल ये यहाँ से आगे और ये वाला पीछे इस तरह से है दोनों साइड से। तो जो हमने जैसे फ़ोल्ड नहीं करा था और हमने सिलाई करा था इस तरह से अब हमें फ़ोल्ड करते हुए इसको सिलाई करना है। तो इसकी किनारी जो है वो सिलाई में नज़र नहीं आएगी और काफ़ी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाएगा। तो मैंने इसको सिल लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और अब हमें इसकी नीचे वाली बॉटम जो है उसे फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद अब हमें इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई कर लेनी है इसी तरह से। तो जी मैंने इसको फ़ोल्ड भी कर लिया है और उसके बाद अब हमें इसकी साइड की फ़िटिंग को सिलाई कर लेना है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा अंदर का ए लाइन फ्रॉक। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है अच्छे से। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डिज़ाइन तैयार हुआ है और इस तरह से आप बटन अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी मैंने अटैच करा नहीं है, मैं करूँगी। देखिए इस तरह से ये इसका बैक पार्ट है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।